भारत एक प्राचीन और महान देश है। इस देश में अनेक शूरवीर पैदा हुए हैं जो हमेशा अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनमें से एक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शासन के दौरान मुगलों, अंग्रेज़ों, सिद्धियों से लड़ते रहे। कोंकण तट पर निवास करने वाली प्रजा अक्सर शिवाजी महाराज से शिकायत किया करती थी कि सिद्धी और अंग्रेज जनता पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं और उनको अरबस्तान के बाजार में गुलामों की तरह बेचा जा रहा है। प्रजा के कल्याण के लिए शिवाजी महाराज ने कोंकण विजय अभियान शुरू किया और सिद्धियों को युद्ध में हराया। कोंकण के स्वराज में सम्मिलित होने के पश्चात सिद्धियों की सत्ता जंजीरे किले तक ही सीमित रह गई थी और कोंकणवासी सुरक्षित हो गए थे। इधर औरंगजेब शिवाजी महाराज के स्वराज्य विस्तार से चिंतित हो उठा। उसने मुगल सल्तनत पर संकट के बादल स्पष्ट रूप से देखे थे। मुगल सल्तनत की गिरती हुई प्रतिष्ठा को बचाने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को 1.5 लाख मुगल सेना के साथ दक्षिण की ओर रवाना किया। स्वराज्य में उस समय केवल 20,000 मावले ही थे। शाइस्ता खान ने दक्षिण में आते ही चाक्कन किले की घेराबंदी शुरू कर दी। यह किला कर संग्रह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन चाक्कन के किलेदार फिरंगोजी नरसाला थे। उन्होंने न केवल सिर्फ 60 मावलों के साथ वीरतापूर्ण युद्ध किया, बल्कि शाइस्ता खान को 2 महीने तक किला नहीं जीतने दिया। कल्पना कीजिए, 1.5 लाख मुगलों की सेना को सिर्फ 60 मावलों ने 56 दिन तक रोके रखा था। फिरंगोजी नरसाला का पराक्रम देखकर शाइस्ता खान अचंभित रह गया। उसने कहा, मुगल सेना में शामिल हो जा, तुझे बहुत बड़ी मनसबदारी देता हूँ। फिरंगोजी नरसाला ने गुस्से में देखा और कहा, ऐसे हजारों मनसब हम अपने शिवाजी महाराज के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तू कौन है? तुम्हारा बादशाह महाराज से बड़ा है क्या? हमारे स्वराज्य से बड़ा है क्या? शिवाजी महाराज के मावले बहुत ही एकनिष्ठ होते थे। उन्हें धन का लालच कतई नहीं होता था। दुर्ग हारने से निराश फिरंगोजी नरसाला राजगढ़ पहुँचे। व्यथित फिरंगोजी नरसाला अपनी गर्दन नीचे झुकाकर महाराज के सामने खड़े हो गए और भारी मन से कहा, चाक्कन का संग्राम दुर्ग हार गया महाराज। शिवाजी महाराज पास आए और हंसते हुए कहा, अरे संग्राम दुर्ग अर्थात छोटी सी गढ़ी, उसे जीतने के लिए मुगलों की 1.5 लाख सेना ने हमारे 60 मावलों से 2 महीने तक लड़ाई की। यही आपकी विजय है। उन्होंने फिरंगोजी की पीठ थपथपाई, उन्हें सोने का कड़ा सम्मान में दिया। मावलों के लिए यह अत्यंत सम्मान की बात थी। शिवाजी महाराज अपने वीर योद्धाओं को सोने का कड़ा भेंट देते थे। कल्पना कीजिए, वे मावले कितने एकनिष्ठ थे, जिन्होंने मनसबदारी नहीं ली और शिवाजी महाराज के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। शाइस्ता खान आगे बढ़ा, लाल महल पर कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज ने लाल महल पर आक्रमण कर शाइस्ता खान को परास्त किया और उसकी 3 उंगलियां काट डाली। औरंगजेब गुस्सा हो गया। उसने शाइस्ता खान को पुणे प्रांत से बंगाल प्रांत में भेज दिया। जब वह जा रहा था तो शिवाजी महाराज सूरत जाने के लिए उसकी सेना के पास से गुजरे। वहाँ किसी ने कहा, शिवाजी आ गया है, तो मुगल सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। शिवाजी महाराज ने पुणे के लाल महल में शाइस्ता खान की ऐसी शिकस्त दी थी कि वह अब कुछ भी नहीं कर सकता था। जब शाइस्ता खान स्वराज्य में आया तो उसने जनता को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई थी। सूरत मुगलों की आर्थिक राजधानी थी, अतः मुगलों से पैसा वसूल करने के लिए सूरत के ऊपर आक्रमण कर शिवाजी महाराज ने बहुत सारा सोना और कर वापिस ले लिया ताकि स्वराज्य की हानि की पूर्ति की जा सके।
ऐसे वीर योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। जय हिंद।